दोस्तों, आप लोगों से शिकायत है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्यों आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर आगे बढ़े। धन्यवाद। परंतु काल्पनिक दुनिया में खोई माँ पार्वती ने भगवान शिव को कोई उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर बाद माँ पार्वती वापस दुनिया में आई। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा कि आपने ब्रह्मज्ञान की अवहेलना की है। जब कोई शिक्षा दे रहा हो तो आपका ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। इस पर भगवान ने क्रोधावेश माता पार्वती को शाप दे दिया कि आपका जन्म मछुआरों के परिवार में होगा। इसके बाद पार्वती किसी मछुआरे के गांव पहुंच गई। वहां गांव के मुखिया की कोई संतान नहीं थी। वह मछली पकड़ने जा रहा था तो एक बच्ची को पेड़ के नीचे बैठा देख हैरान हुआ। वह बच्ची और कोई नहीं, माता पार्वती ही थी। मुखिया ने भगवान का शुक्रिया किया कि उन्होंने उसके परिवार के लिए बच्ची भेजी। वह माता पार्वती को लेकर अपने घर चला गया। कहा जाता है शिवजी के शाप की वजह से ही माँ पार्वती को मछुआरे के घर में रहना पड़ा था। माँ पार्वती को भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ा था। माता पार्वती ने ब्रह्मज्ञान की अवहेलना की थी। क्रोध में आकर भगवान शिव ने माँ पार्वती को शाप तक दे दिया था। माता पार्वती और भगवान शिव की प्रेम और समर्पण की कथा तो हम सुनते आ रहे हैं। शिव पार्वती का मिलन और उनके पुत्र गणेश जी की उत्पत्ति की कथा काफी प्रचलित है। लेकिन एक कथा ऐसी भी है जिसमें मां पार्वती को भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ा था। क्रोध में आकर भगवान शिव ने मां पार्वती को शाप तक दे दिया था, जिस वजह से माता पार्वती को मछुआरे के घर जीवन व्यतीत करना पड़ता। तो चलिए जानते हैं शिव पार्वती की ये रोचक कथा। क्यों शिव ने दिया था पार्वती को शाप। पंडित इंद्रमणि घनश्याल के अनुसार एक बार भगवान शिव सृष्टि की कथा माता पार्वती को सुना रहे थे। शिवजी सृष्टि के रहस्यों को बताने लगे तो माता पार्वती सुनते सुनते कहीं खो गई थी। शिवजी कथा सुनाते गए लेकिन माता पार्वती दूसरी दुनिया में खोई रही। तब भगवान शिव कथा को रोककर पार्वती से पूछते हैं कि क्या आप मेरी कथा सुन रही हैं? कथा शिव विवाह कथा को भारत की आध्यात्मिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव विवाह में पार्वती के पिता शिव का वंश जानना चाहते थे। फिर शिव ने क्या जवाब दिया? कथा में बताया गया है कि शिव मौन बैठे रहे। पार्वती के पिता ने सोचा कि ये अपने कुल वंश के बारे में भी नहीं जानते। भगवान शिव और पार्वती की शादी बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित हुई। पार्वती की तरफ से कई सारे उच्च कुलों के राजा महाराजा और शाही रिश्तेदार इस शादी में शामिल हुए, लेकिन शिव की ओर से कोई रिश्तेदार नहीं था, क्योंकि वे किसी भी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। भगवान शिव की शादी में आए हर तरह के प्राणी। जब शिव और पार्वती का विवाह होने वाला था तो एक बड़ी सुंदर घटना हुई। उनकी शादी बहुत ही भव्य पैमाने पर हो रही थी। इससे पहले ऐसी शादी कभी नहीं हुई थी। शिव, जो दुनिया के सबसे तेजस्वी प्राणी थे, एक दूसरे प्राणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले थे। उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए। सभी देवता तो वहां मौजूद थे ही, साथ ही असुर भी वहां पहुंचे। आम तौर पर जहां देवता जाते थे वहां असुर जाने से मना कर देते थे, और जहां असुर जाते थे वहां देवता नहीं जाते थे। शिव पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं। तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए।
यहाँ तक कि भूत पिशाच और विक्षिप्त लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुँचे। उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, मगर यह तो शिव का विवाह था, इसलिए उन्होंने अपने सारे झगड़े भुलाकर एक बार एक साथ आने का मन बनाया। शिव पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं, तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत पिशाच और विक्षिप्त लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुँचे। यह एक शाही शादी थी, एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, इसलिए विवाह समारोह से पहले एक अहम समारोह होना था। भगवान शिव और देवी पार्वती की वंशावली के बखान की रस्म वरवधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उसके जीवन का गौरव होता है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। यह कुछ देर तक चलता रहा। आखिरकार जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया, तो वे उस ओर मुड़े जिधर वर शिव बैठे हुए थे।